नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। और इसके साथ साथ इस यूनिट को 4 वीडियोज़ में कवर किया है। पहले वीडियो में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके साथ एसिडिफाइंग एजेंट, व्हाट इज़ एसिडिफाइंग एजेंट एंड एजेंट यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एंटासिड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम प्रोटेक्टिव्स एंड एड्जॉर्बेंट और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वीडियो है उसमें सलाइन कैथार्टिक ये टॉपिक हम कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो एजेंट्स हैं वो एजेंट हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस तरीके से इस टॉपिक को 4 वीडियोज़ में कवर किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है। हम ये 2 वर्ड हैं, एक इंटेस्टाइन है और एक गैस्ट्रो वर्ड है। हम इसको बोल सकते हैं ये दोनों भी इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टमक है जिसको हम एक दोनों मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। जब आदमी कोई फूड लेता है, कोई न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता है तो सबसे पहले वो स्टमक में जाता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में अगर है तो ये जब स्टमक में जाने के बाद वहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी स्टमक में होते हैं, जैसे एसिड होता है, पेप्सिन होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिड के ज़रिए से जो अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड मटेरियल हैं, उसको बारीक पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट करते हैं। फिर उसको ये जो सॉलिड मटेरियल है बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। ये बारीक पार्टिकल सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पार्ट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंटेस्टाइन में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फूड मटेरियल को जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। जब तक कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती, जब तक कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो इसलिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक पूरा सिस्टम है जिसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो मेन पार्ट है वो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ जो वर्ड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जब बॉडी का नॉर्मल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, किसी रीज़न से नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का सिस्टम, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का सिस्टम, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी की हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है उसके एब्जॉर्ब करने का सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो हम उसको बोल सकते हैं। और इसके रीजंस है कि क्यों डिस्टर्ब हुआ, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम को सही करने के लिए और ये सिस्टम को बराबर करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है किसी रीज़न से, कभी एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, एसिड का सिक्रेशन कम हो गया तो जो सॉलिड मटेरियल है, फाइब्रस फूड है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो भी डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से मोशन है, लैट्रिन जिसको बोल सकते हैं, कभी लैट्रिन अगर नहीं हो रहा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा लैट्रिन हो रहा है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज़ेज़ हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करने के लिए, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एबनॉर्मलिटीज़ आई है, जो डिस्टर्बेंस आया है, उसको करेक्ट करने के लिए, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए जो एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलेंगे।
और ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ वो सारे कंपाउंड्स को हम कवर करेंगे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो अल्सर्स फॉर्म हो गए, एसिड का सिक्रीशन कम हो गया तो मटेरियल के डिज़ोल्व करने के लिए एसिड मस्ट है, तो उससे इंडाइजेशन होगा और मोशन होंगे। और अगर मोशन ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, उसको कम करने के लिए एजेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर मोशन नहीं हो रहा, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, तो भी प्रॉब्लमेटिक है, उसको करेक्ट करने के लिए कैथार्टिक यूज़ करते हैं, जिसको दूसरा वर्ड लैक्सेटिव भी है, परगेटिव भी है। ये तीनों भी मीनिंग के हिसाब से तीनों भी वर्ड सेम है, सिर्फ पोटेंसी के अंदर इसका डिफरेंस है। तो ये सारे एजेंट्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी पूछता है व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो हम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स आर द एजेंट विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। सिंपल वे में कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो एजेंट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो एजेंट्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। द एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। द एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। द एजेंट which are used in the treatment of gastrointestinal disorders are called as gastrointestinal agent. अब इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को हम 4 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट्स, एसिडिफाइंग एजेंट है। सेकेंड एंटाएसिड, एंटाएसिड्स। थर्ड प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। एंड फोर्थ सलाइन कैथार्टिक, कैथार्टिक भी बोल सकते हैं और सलाइन कैथार्टिक्स। ये 4 ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एसिडिफाइंग एजेंट, एंटाएसिड, प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स एंड सलाइन कैथार्टिक। एसिडिफाइंग एजेंट, अब एग्जांपल अगर देखें एसिडिफाइंग एजेंट का, तो एग्जांपल हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऐसे ही एंटाएसिड में बहुत सारे एंटाएसिड्स हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एक्सेट्रा। ये हम एग्जाम्पल एंटाएसिड्स के अंदर लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ऐसे ही प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट में अगर हम देखेंगे तो प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट के अंदर बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट है एंड केओलिन है, बिस्मथ सब कार्बोनेट है एंड केओलिन है। ऐसे ही सलाइन कैथार्टिक के अंदर सोडियम पोटाशियम टार्टरेट है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है,
ये एग्जाम्पल्स के साथ हम पूरा क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं कि दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट, एग्जाम्पल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, एंटा एसिड, एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ऐसे ही प्रोटेक्ट्यूज एंड एड्जॉर्बेंट, बिस्मथ सब कार्बोनेट, केओलिन है। ऐसे सलाइन कैथार्टिक, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये हम एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, क्लासिफाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट विद एग्जाम्पल। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा द एजेंट विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप, एसिडिफाइंग एजेंट, एंटा एसिड, प्रोटेक्ट्यूज एंड एड्जॉर्बेंट एंड सलाइन कैथार्टिक विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे जो फर्स्ट इसके अंदर है क्लासिफिकेशन में, एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट को सिंपल वे में, क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से रिलेटेड है, एक जनरल एसिडिफाइंग एजेंट होता है जो बॉडी के सिस्टम को और सिस्टमिक सर्कुलेशन को एसिडिफाई करता है। क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ अगर स्पेसिफिकली इसको उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो एसिडिफाइंग एजेंट, क्या एसिडिफाइंग एजेंट क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम कुछ सॉलिड मटेरियल लेते हैं, फाइब्रस फूड लेते हैं, तो उसको बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये बारीक पार्टिकल डिज़ोल्व उस वक्त होंगे जब कोई चीज़ उसको सोलुबलाइज करेगी, डिज़ोल्व करेगी, और ये एसिड जो है वो एज ए डिज़ोल्यूशन मीडियम स्टमक में वर्क करता है। अगर एसिड कम होगा तो जो भी फूड हम ले रहे हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे, और जब डिज़ोल्व नहीं होंगे तो बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जितने भी फूड मटेरियल हम यूज़ करेंगे हेल्थ के लिए, तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे। फाइब्रस फूड है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बॉडी में न्यूट्रिएंट जो है, जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इस बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए एसिड जो है मस्ट है। एसिड जो है सारे मटेरियल्स को डिज़ोल्व करने के लिए एसिड मस्ट है। तो अगर एसिड की डिफिशिएंसी हो जाती है तो इनडाइजेशन होता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो एसिडिफाइंग एजेंट को हम बोल सकते हैं, ये अगर एसिड की डिफिशिएंसी है तो एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं स्टमक में। तो हम इसको बोल सकते हैं द एजेंट विच इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, द एजेंट विच इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, gastric acid level of the stomach, the agent which increase the acid level of the stomach is called acidifying agent, या the agent which increase the gastric acidity is called as acidifying agent. The agent which increases the gastric acidity, वो एजेंट जो स्टमक की एसिडिटी को, गैस्ट्रिक, जिसको हम दूसरे वर्ड में गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करता है, यानी स्टमक में एसिड के लेवल को इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। द एजेंट विच इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिडिटी इज कॉल्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट। द एजेंट which increase the gastric acidity is known as acidifying agent, and the hydrochloric acid is required for the digestion of food. ये important है कि hydrochloride acid is required for the digestion of food. The gastric hydrochloric acid also kills the bacteria which is ingested with the food. जो ये एक और फंक्शन इसका एसिड का है कि जो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, फूड के साथ जाते हैं, तो वो उसको किल करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू सॉफन द फाइब्रस फूड एंड सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल्स को और फाइब्रस फूड को जो है वो सॉफ्ट करता है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। इट इज़ ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है पेप्सिन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। एक एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही मस्ट है।
एक एंजाइम है जो फूड के डाइजेस्ट, एसिड होगा तो एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम मिलकर फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये सारा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम शो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखेंगे, कभी कभी कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एसिड का लेवल कम हो जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें एसिड बिल्कुल एब्सेंट रहता है स्टमक में। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि एसिड का सिक्रेशन, ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि एसिड का सिक्रेशन कम हो गया, ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि एसिड बिल्कुल स्टमक में और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसिड बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जैसे अभी बताया कि डाइजेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को जिसके अंदर एसिड टोटली एब्सेंट होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एसिड बिल्कुल एब्सेंट रहता है, एक्लोरोहाइड्रिया के हम एक्लोरोहाइड्रिया, टोटल एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट। एक्लोरोहाइड्रिया इज द टोटल एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट। कभी कभी पूछता है व्हाट इज एक्लोरोहाइड्रिया। टोटल एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट इज नोन एज एक्लोरोहाइड्रिया। कि एक्लोरोहाइड्रिया क्या है, कि ये कंडीशन कौन सी है? ये वो कंडीशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट में टोटली एब्सेंट रहता है। द टोटल एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट इज कॉल्ड एज एक्लोरोहाइड्रिया। और कभी कभी हाइपोक्लोरोहाइड्रिया भी कंडीशन होती है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोर वर्ड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइपो मीन्स लो, लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट। यहाँ पे सिर्फ समझ में आ रहा है कि कम अमाउंट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर है, जिसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लो लेवल, ऐसे ए से हम वर्ड इसको टोटल एब्सेंस ये हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक सिक्रेशन या गैस्ट्रिक कंटेंट इज नोन एज एक्लोरोहाइड्रिया। ऐसे ही हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। कम अमाउंट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन जो ऐसी है कि डाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ एक्लोरोहाइड्रिया या व्हाट इज़ हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। राइट द नेम ऑफ एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरोहाइड्रिया, कि इसका नाम लिखिए कि जो एक्लोरोहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ दिस कंपाउंड एंड यूजेस of the agent used in the treatment of एक्लोरोहाइड्रिया। तो यहाँ हमने जो दोनों को एक्सप्लेन कर दिया कि टोटल एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक कंटेंट, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्लोरोहाइड्रिया, एंड insufficient amount of hydrochloric acid in the gastric secretion या insufficient amount of hydrochloric acid in the gastric content is called as hypochlorhydria. The dilute hydrochloric acid is used in the treatment of एक्लोरोहाइड्रिया और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरोहाइड्रिया और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। तो यहाँ ये कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्लोरोहाइड्रिया के और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका सिनोनिम क्या है। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम अगर देखेंगे तो स्प्रेट ऑफ सॉल्ट या म्यूरियाटिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड या स्प्रेट ऑफ सॉल्ट्स। जितने सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको स्प्रेट ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं या इसका सिनोनिम म्यूरियाटिक एसिड है। फार्मूला तो हमको मालूम है कि HCl इसका जो है फार्मूला है, और जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो परसेंटेज होता है 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। और अगर इसके यूजेस देखें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये एसिड है
जो बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करता है, एसिड बेस रिएक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो है अगर इसके डायरेक्टली यूजेस लिखें, अगर इसके यूजेस लिखें तो इसके केमिकल रिएक्शन भी है, जनरली एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं। इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जिसमें सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर फॉर्म होता है। और ये इसका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। फ्यूम्स जो है कंटिन्यूसली इससे निकलते हैं, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। और अगर इसके यूजेस देखेंगे तो यूजेस के अंदर हम देख सकते हैं इट इज़ यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट। एक तो सबसे पहले ये एसिडिफाइंग एजेंट, इट इज़ यूज एज ए फार्मास्यूटिकल एड, एक फार्मास्यूटिकल एड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्लोरोहाइड्रिया एंड इट इज़ ए कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट। तो ये कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट है। अगर इसकी स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, स्टोरेज स्टॉपर्ड कंटेनर ऑफ ग्लास और अदर इनर्ट मटेरियल एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज देखेंगे कि ऐसे कंटेनर में उसको सील करते हैं, स्टोर करते हैं जो ग्लास का होता है, या ऐसे कंटेनर जो HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसके अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, ख़ास तौर से एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, उस पर इसको स्टोर कर सकते हैं। और इनकॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे तो इट इज़ इनकॉम्पेटिबल विथ अल्कली, जितने भी बेस है उसके साथ इनकॉम्पेटिबल है, जितने भी कार्बोनेट्स वाले कंपाउंड्स हैं उनके साथ इनकॉम्पेटिबल है, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ इनकॉम्पेटिबल है, मर्क्यूरिक के साथ, सिल्वर और लेड सॉल्ट जितने भी है, मर्क्यूरिक सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है, लेड सॉल्ट है, ये सब के साथ इनकॉम्पेटिबल है। यानी ये इमीडिएटली इसके साथ रिएक्शन करता है जिससे दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और एक्चुअल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं कि ये इट इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विद दीज कंपाउंड्स, हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीक़े से अब इसके बाद हम एंटी एसिड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।